नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है और आगे आने वाली शिफ्टों में भी आपको देखा जा सकता है, टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बहुत ज़्यादा पछताने वाले हों। और अगर चाहते हो इसी टाइप के वीडियो को तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सिंपल सा फंडा है हमारा कि सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को रीड करोगे, सॉल्व करोगे, देन सॉल्यूशन देखोगे। पहला क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे छोटा लड़का है उसकी आयु कितनी होगी। अब देखो रेशो कितना दिया है, 3x, x हमारा एक यूनिट है, फिर 5x, फिर 7x। अब तीनों का जो औसत है वो 15 है, 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 45। अब तीनों को ऐड कर दो, 5 3 8 15। 15x बराबर किसके है, 45 के। 15 से 45 गया 3 बार में, तो x जो यूनिट है उसकी वैल्यू आई 3। अब सबसे छोटा लड़का पूछा है तो जिसका रेशो सबसे कम होगा वही सबसे छोटा होगा। 3 नंबर सबसे छोटा है, 3 का गुणा 3 में करेंगे, आंसर 9 आ जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस क्वेश्चन में आपको पेन भी उठाने की जरूरत थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आप भी एग्जाम हॉल में आराम से इसे रीड करके खुद ही मन में इसको सॉल्व करके आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। और यही एग्जाम का लेवल है। अगर आप वाकई यूट्यूब चैनल में अगर आप देख रहे हो कि एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ वो जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, भाई ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ से लेके आ रहा हूँ। आप किसी भी लोगों से पूछ लो, वहाँ पर आपको बहुत इजी मैथ आ रहा है। इस बार कट ऑफ भी हाई जा सकता है इसकी वजह से। हाँ, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रखा है। इस बार लोग हिंदी में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। जीएस में भी थोड़ा वही हाल है और रीजनिंग में भी 2-4 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है बच्चों को, जिसकी वजह से कटअप पिछली बार से थोड़ा और कम जा सकता है। कटअप के लिए भी हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, तब तक के आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो कब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, दीक्षा अपनी कार में शहर ए से शहर बी तक 120 किलोमीटर की चाल से चलती है और रिटर्न जो आती है तब उसका जो स्पीड है 130 किलोमीटर रहता है। मतलब x मान लो उसका 120, जब वो गई और रिटर्न हुई तो 130 किलोमीटर। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। ज़्यादा कैलकुलेशन मत करो, कुछ फॉर्मूले रट लो जिससे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 130, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 250। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 बार में, 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। 26 का गुणा 2 में करोगे आएगा 56, और 56 का गुणा जब आप 12 में करोगे तो आ जाएगा 624। अब 624 का भाग दे दो 5 में तो आपका आ जाएगा, एक यहाँ 2 आ गया, फिर 4 आ गया, 8। ऑप्शन ए 124.8। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, माइनस करो त्रिज्या आर से और उसका जो अंतर है 37 दिया है। अब इन दोनों में से आर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। अब आर यहाँ पर 2 का गुणा 22 में करेंगे तो 44, 7 यहाँ चले जाएगा, माइनस में आएगा नीचे 7 बड़े 37। अब देखो यहाँ इसको माइनस करूँगा, आएगा 37/7 बराबर 37। 37 से 37 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 7। अब पूछा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। पाई होता है 22/7, यहाँ 7 गुणा 7 त्रिज्या, 7 से 7 कैंसिल, 7 का इसमें गुणा करोगे 154। वैसे तो इस क्वेश्चन में आपको इतना सॉल्व करने का नीड नहीं था, क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पर देखो दिया हुआ है 22/7। 22 को हम 11 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब 11 का देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम क्वेश्चन को देख के ही उड़ाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के जो पावर है 18, ये आपको जो क्वेश्चन दे के रखा है, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास रूल के हिसाब से। अब 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर 18, डिवाइड का साइन 3 की पावर 14, गुणा का को हम गुणा करते हैं। अब 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और उसके ऊपर 3 ये पावर दिया रखा है। अब 65
61 का जो एलसीएम आता है, अगर इसको करोगे तो ये 81 का स्क्वायर है। अगर आप चाहते हो कि आप भी इस टाइप के किसी भी नंबर को 2 से 3 सेकंड के अंदर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए। हम आपके लिए एक ऐसा शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको मुश्किल से ज़्यादा 3 से 5 सेकंड ही लगेगा, लेकिन आप कोई भी नंबर हो जितना ही बड़ा हो आप उसका आंसर बहुत जल्दी निकाल दोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 3 का यहाँ 36 आ जाएगा, बटे 3 का यहाँ पर है ये 14, इसका 3 3 9, और यहाँ पर क्योंकि गुणा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा गुणा। अब इसको 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 36 देखो यहाँ पर क्या है, भाग है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 24, क्योंकि ये भी गुणा में तो यहाँ जाएगा प्लस में 4। अब यहाँ 36 और 4 40, 40 में से आप अगर 25 को घटा दोगे तो आएगा 15, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके वृत्तीय आधारों के परिमाप 20 और 12 दे के रखा है। एक आपका फ्रस्टम है जिसका यहाँ बाल्टी के आकार का है, नीचे और ऊपर उसकी वृत्त दे के रखिए। इसका जो टोटल परिधि है 12 है और इसका 20 है। अगर मैं इसका निकालूं त्रिज्या तो पाई आर निकाल लेते हैं, 2 पाई आर जो होगा 2 पाई आर 20 हो जाएगा, तो यहाँ से जो मेरा आर आ जाएगा 2 से ये कैंसिल, 10 बार में 10 बटे पाई। वहीं छोटे वाले इसका अगर आप इसी तरीके से निकालोगे तो आ जाएगा आपका पाई 6 बटे पाई। आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस आर और एल है यहाँ पर हमारा 8 सेंटीमीटर देख के रखा है, जिसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। अब बस आपको सीधे उतारना है। अब पाई हमारा हो गया, देखो स्मॉल आर जो है हमारा वो 6 बटे पाई है, कैपिटल आर हमारा 10 बटे पाई है, और एल हमारा है 8। क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, पाई 10 और 6 को प्लस करोगे 16, और यहाँ 8, पाई से पाई कैंसिल, 16 का गुणा जब 8 में करोगे तो आएगा 128 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। और आपको अगर ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आपको पसंद आया, वैसे यहाँ पे तक अगर आपको भी यहाँ वीडियो का सॉल्यूशन पसंद आया तो अगर अभी तक के आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए, देन वीडियो का सॉल्यूशन ये देखिए। यदि 3 धनात्मक संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात हैं और उनका एलसीएम 2400 है, तब उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। सिंपल है, 2x गुणा 3x गुणा 5x बराबर 2400 गुणा, यहाँ पर a लिख दो, यहाँ पर ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इन सबको जब काटोगे आप तो यहाँ पर 2 से ये हो गया 1200, 5 दिया 15, 15 को इसमें काटेंगे तो 15 8 80। यहाँ पर जो हमारा a की वैल्यू है वो 80 आ जाएगा, सीधे हमारा आंसर, ज़्यादा सॉल्व करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के अनुपात अंतर 138 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आप कमेंट में आंसर देंगे, क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुआ एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 60% कुल जो क्या है वैलिड जो थे उसका 60% उसको मिला और 4000 वोटों से जीत गया। यदि डाले गए कुल जो मतों में से 80% मत मान्य थे, देखो 100 है, 100 में से 20 अमान्य थे तो बचे कितने 80। अब 80 में से 60% एक को मिला जो जीत गया है, 80 का 60% होगा 48, तो हारे हुए को 32 मिला। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मिल जाएगा 18, देखो 16, और 16 का जो वैल्यू है वो है 4000। अगर 16 का 4000 है तो एक का आ जाएगा 250। अब टोटल हमें फाइंड करना है तो इसमें 250 का गुणा कर दो, आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि जब संख्या के 7 गुना में से 15 घटाया जाए और परिणाम संख्या के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त हो तो वह संख्या क्या होगी। देखो अब ऐसी संख्या जिसका 7 गुना, मान लो वो संख्या x है, उसका 7 गुना में से 15 घटा दें तो जो रिजल्ट आएगा ना वो दुगने से 10 अधिक है। अब इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं, वेरिएबल एक साइड, न्यूमेरिकल एक साइड, ये इधर आ जाएगा -5x हो जाएगा, 15 उधर जाके 25 हो जाएगा।
x की वैल्यू 5 हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अभी तक के आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने 10 में से, अभी तक के 9 क्वेश्चन किए हैं, वैसे तो एक होमवर्क तो 8 किया है, 8 में से कितने आपके सही हैं। लास्ट क्वेश्चन, रमेश ने अपनी बाइक इतने में बेची और उसे 20% का हानि हुआ, 30% लाभ कमाने के लिए बाइक क्रय मूल्य में कितने में बेचें। अब देखो 16, 3, 8, 4 इतने में उसने बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ, सॉरी हानि हुआ। 20% को आप 1/5 लिख सकते हो, वहीं 30% को आप 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1% का लॉस हुआ है तो 1 माइनस मतलब ये 4 की वैल्यू है और हमें 5 का चाहिए। वहीं इसको कितने में, 30% लाभ में, मतलब 3 लाभ में बेचना चाहता है तो 13 में बेचे और ये टोटल इसकी वैल्यू है 10 है। 5 दूनी 10, यहाँ से 4 का इसमें आप कैलकुलेशन करो और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में मैं इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ मिल गया है एक प्राइम नंबर 13। अब मैं ऑप्शन से इसको डिवाइड कर दूंगा, जो नंबर मेरा 13 से डिवाइड होगा वही मेरा आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखो, 13 दूनी 26, एक गया 13 कम 13, 13 चौको 52, ये ऑप्शन हट गया, नहीं जा सकता। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 हमारा 7 बचा, 13 के पहाड़े में 74 नहीं आता तो ये ऑप्शन भी गया। 13 दूनी 26, 13 चौको 52 और बचा 10, 104, तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया है। अगर आप भी चाहते हो कि इसी टाइप के और भी वीडियो लेके आएँ, डेली हम अपना क्लासेस कंटिन्यू रखें, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप ही का सपोर्ट हमें मोटिवेट देता है। अगर आप लाइक करोगे तो हमें और मजबूती मिलेगी कि हम इसके ऊपर और काम करें। कमेंट सेशन में बताना जरूर कि 10 में से 9 क्वेश्चन किसने सही किए हैं और किसने नहीं कर पाए। एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा विश्वास है।